पिछड़ा मोर्चा जिला प्रशिक्षण वर्ग मौदहा में हुआ संपन्न। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा हमीरपुर जिला प्रशिक्षण वर्ग जिला अध्यक्ष रविराज कुशवाहा की अध्यक्षता में पांडव गेस्ट हाउस मौदहा में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज राजपूत क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा में प्रथम सत्र में पहुंचकर प्रथम वक्ता के रूप में विषय उद्घाटन और भाजपा का विकास और विकास के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया। इसी प्रकार द्वितीय सत्र के विशिष्ट अतिथि रंजना उपाध्याय जिला प्रभारी हमीरपुर विषय हमारी कार्य पद्धति व्यक्तित्व के बारे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। तृतीय सत्र में प्रीतम सिंह किसान पूर्व जिला अध्यक्ष वक्ता के रूप में पहुंचे और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों, सरकार द्वारा किए गए पिछड़ों के हित में कार्य के संबंध में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित। चतुर्थ सत्र के वक्ता जितेंद्र सिंह सिंगर सदस्य विधान परिषद सामाजिक समरसता और समापन सत्र के बारे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय महामंत्री गणेश यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी, जिला मंत्री जितेंद्र पाल, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा अरविंद श्रीवास्तव, रामवीर प्रजापति, भूपेंद्र महान, अमन धूरिया, महेश शिवहरे, नरेंद्र निषाद, मंडल अध्यक्ष अरविंद शर्मा के अलावा सैकड़ों अपेक्षित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। दूसरा विषय था कि जैसे उसी समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही थी, उस समय आम चुनाव हुए। आम जब चुनाव हो रहे थे तो देश में क्योंकि कई पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी ने आपके 32 सांसद थे लोकसभा, जनता ने जीते हुए 6 सांसद राज्यसभा के थे। उसके प्रमुख नेता डॉक्टर श्याम प्रसाद जी बने। इस प्रकार प्रथम कांग्रेस के खिलाफ जो विपक्ष का नेता बनने का काम किया है तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया। साथियों 1952 चला, आपने 1952 में देखा होगा कि भारतीय संघ द्वारा जम्मू कश्मीर में जो भारत का नेता अभिनेता जिसे हम लोगों ने आगे मोदी जी ने इसको आजाद कराया है, उसकी मैं कहानी आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। भारत का विलय था, जब देश आजाद हुआ था तो हमारा अटक से कटक तक, कन्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग एक थे। लेकिन 1952 में जम्मू कश्मीर में भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया स्वायत्तता का। स्वायत्तता का माने हमें स्वयं का अधिकार मिलना चाहिए। ये कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की ये रणनीति थी कि हमारे देश में ऐसा हो जाए। इससे जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसका एक ही लक्ष्य था कि इस देश में 2 प्रधान हो, 2 विधान हो, 2 झंडे हो, 2 संविधान हो। इस प्रस्ताव का मकसद यही था। इसको भारतीय जनता ने विरोध किया। वहां की रहने वाली एक प्रजा परिषद पार्टी थी, उसने खुलकर विरोध किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी लोकसभा में आकर उसको क्वेश्चन को उठाया और इस आंदोलन को तेज किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके परमिट व्यवस्था लागू करने का काम किया था। वहां के फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाते हैं? एक देश में यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, वहां फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसी तरह क्रम चला और उसके बाद क्रम चला, आंदोलन चलता रहा। हमारा प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ, आपके बगल में कानपुर में प्रथम अधिवेशन हुआ। साथियों वहां पर सर्वसम्मति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भारतीय जनता का महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कानपुर के अधिवेशन में सांस्कृतिक हमारी संस्कृति को भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अवमानने का अवधारणा करने का काम किया और राज्य का पुनर्गठन आयोग का सिफारिश की। उस प्रस्ताव को पारित किए गए कि भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो हमारे हमीरपुर में भी लगातार युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के प्रशिक्षण खत्म हुए। अब आज ये हमारे पिछड़ा वर्ग का खत्म हुआ, 11 तारीख को किसान मोर्चे का है। आपको लगता भैया थोड़ी देर बात मत करिए, प्रशिक्षण का मतलब ही है प्रशिक्षण हमें लेना है कुछ देर। आप लोगों को लगता होगा इस प्रशिक्षण का कोई विशेष महत्व तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम अगर संगठन के कार्यकर्ता हैं तो निश्चित ही हमें कुछ दिनों पे प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती ही है। हम किसी भी पद पे हो, कार्यकर्ता हो, दायित्वधारी हो, पूर्व हो, वर्तमान हो, लेकिन जब कुछ दिनों के पश्चात प्रशिक्षण होते हैं तो उस प्रशिक्षण में 3-4 विषय होते हैं, सत्र होते हैं।
और सारे सत्र हमारे पार्टी से संबंधित होते हैं, संगठन से संबंधित होते हैं। तो हम लोग मानव जीवन में है, ऐसा नहीं है कि हम सर्वज्ञ हैं, हमें भी चीज़ें विस्मित होती हैं, भूलती हैं। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो अनवरत लगातार बीच बीच में हम लोग को मिलती रहती है। तो उसमें से बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, भूल जाती हैं, और हम लोग बार बार उसको सुनने से, देखने से उसके प्रति एक विश्वसनीयता बढ़ती है, कटिबद्धता बढ़ती है। पहला आपका शुभारंभ हुआ, हमें जो विषय मिला है वो है कि संगठन की कार्य पद्धति, व्यक्तित्व, यही है ना विषय। 3-4 सत्र आपके हैं और इसमें सत्र कई होते हैं। प्रदेश के जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं उसमें 6-7 विषय होते हैं और सारे विषय का अपना महत्व है। इन सारे विषयों को अगर हम ध्यान से सुने, समझें, कुछ हमसे ही समझ लें, ज़्यादा कोई जरूरी नहीं हम समझ सकते हैं पूरा, तो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी में जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे आगे कार्य करने की शैली में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का जिला प्रशिक्षण वर्ग है। यहाँ के जिला के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है। ये कार्यक्रम कब तक चलाए जाएंगे? ये 5 तारीख से शुरू हुआ है और 10 तारीख तक पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में समाप्त हो जाएंगे। एक आध 2 प्रशिक्षण रहेंगे तो 11-12 में समाप्त हो जाएंगे। जी अध्यक्ष जी, ये प्रशिक्षण के बारे में क्या बताएंगे आप? प्रशिक्षण के बारे में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास, सामाजिक समरसता, सरकार की हमारी केंद्र और मोदी योगी सरकार की उपलब्धियाँ, हमारी कार्य पद्धति कैसी हुई, इन सोशल मीडिया, इन विचारों पे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। कितने सत्र में आज होगा ये प्रशिक्षण? ये 4 सत्र में। सभी के वक्ता अलग अलग आएंगे? हाँ, सभी वक्ता अलग अलग आएंगे। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर। अपडेट मीडिया के लिए हमीरपुर से अमित कुमार प्रजापत की रिपोर्ट।